सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज की जो सत्य कहानी है वो मन को छूने वाली है। हम जप करके अपने भाग्य को बदल दिया श्याम भक्त ने। अगर हम जितना बाबा श्याम का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें तो उतने ही हमारे शीघ्रता से काम बनते हैं। पर मनुष्य को धैर्य बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम आज नाम जप करें, आज ही हमारा कार्य बन जाए। बाबा श्याम देखता है तब वह भगत की विश्वास देखता है। यही बाबा श्याम देखता है कि मेरे पे कितना विश्वास कर रहा है मेरा भगत। पर बहुत सारे मनुष्य धैर्य नहीं रख पाते हैं और बाबा श्याम के ऊपर विश्वास तोड़ देते हैं। जितना हम धैर्य बना के और उनका नाम जप करेंगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा। कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का पावन नाम का जप किया जाता है, तब उस भगत की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बाबा श्याम कलयुग के जागृत देवता है। जो बाबा श्याम को सिर्फ याद कर लेते हैं और सच्चे मन से उनके ऊपर विश्वास बना के रखते हैं, तब बाबा श्याम अवश्य काम बनाता है। किसी भी रूप के अंदर आके अपने भक्तों की मदद करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और अगर आपका मन बाबा श्याम की पूजा में नहीं लग पा रहा है तो आप सत्संग अवश्य सुनिए, बाबा श्याम के भजन सुनिए। इतना सत्संग सुनते हैं उतना ही हम भक्ति मार्ग के ऊपर अडिग रहते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जो भगत विश्वास बना के रखता है बाबा श्याम पे, तब बाबा श्याम उसकी जो भी परेशानी है वह पल भर में ही समाप्त कर देता है। श्याम प्रेमियों, आप नाम जप करके जो भी आपकी मन की कामना है वह बाबा श्याम से पूरी करवा सकते हो। तो आज हम यही बात जानते हैं कि नाम जप कितने बड़े से बड़े कार्य को पूरा करता है। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिए, तब आपका भाव और विश्वास बाबा श्याम के ऊपर कई गुना होगा। श्याम भक्तों, हम अपना कर्तव्य करते हैं बाबा श्याम की महिमा आप तक पहुंचाकर, पर बहुत सारे श्याम भगत बाबा श्याम की महिमा को देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। अगर आप बाबा श्याम की महिमा को लाइक नहीं करोगे तो फिर किसको करोगे? श्याम भक्तों, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। और कोई भी भगत दुखी है तो इस महिमा को शेयर अवश्य करना, ताकि उनका भी विश्वास बाबा श्याम पे कई गुना हो। तो आइए चलते हैं सत्य कहानी की तरफ। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाला हूँ वह पुणे में रहने वाले पूजा जी की है। इस सत्य कहानी को सुनने के बाद आप सभी श्याम भक्तों को पता चल जाएगा कि नाम जप से सब कुछ संभव है। आगे पूजा जी बताते हैं कि श्याम नाम जाप करके मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो गया। श्याम नाम की शक्ति का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। जो भी नाम जप करेगा वही इस नाम जप की महिमा को जान सकता है। आगे पूजा जी बताते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे घर में सब लोग अच्छे हैं, पर समस्या तब हुई मेरी माँ को कैंसर हो गया। ये सबसे बड़ी परेशानी थी हमारे लिए और उनका इलाज शुरू कर दिया। उनका इलाज चल रहा था और हम सभी मम्मी को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि कैंसर की बीमारी ही ऐसी ही है। और मेरा भाई गलत संगत के अंदर रहकर नशा करने लग गया था। वह हर दिन शराब पिया करता था और शराब पीकर ही घर आया करता था। इसके कारण मेरी मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। एक तरफ तो बीमारी की वजह से परेशान और एक तरफ मेरे भाई की वजह से परेशान। यह आए दिन झगड़ा करता था घर पे, जिसके कारण मैं भी यहाँ पे परेशान रहने लगी। मेरे को हर समय बस घर की ही टेंशन रहती थी, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। फिर आगे पूजा जी बताते हैं कि मेरे भाई को नशा मुक्ति केंद्र पे एडमिट करवा दिया, पर वह वहाँ से ठीक होके उसने वापस पीना शुरू कर दिया। भाई की इस आदत से मेरे मायके में हर वक्त लड़ाई झगड़ा चलता था। मैं मायके की टेंशन की वजह से मैं इधर बहुत परेशान रहती हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया पर बात नहीं बन पा रही थी। मैंने बहुत ज्योतिषों को भी दिखाया था, बहुत तांत्रिक के पास में भी गई थी, परंतु कोई बात नहीं बन पा रही थी। वैसे ही लड़ाई झगड़ा घर में चलता रहता था, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था। एक दिन मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन करके बोला कि मम्मी, हमारे भगवान सुनते क्यों नहीं हैं? फिर आगे पूजा जी बताते हैं कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुम टेंशन ना कर, भगवान एक दिन तो हमारी अवश्य सुनेंगे। फिर मैं एक दिन यूट्यूब पे वीडियो चला रही थी, तब मेरे पास में आपके चैनल की वीडियो आई, श्याम नाम जप करने वाली।
फिर मैंने उस वीडियो को पूरा देखा और मैंने भी सोचा कि श्याम नाम से इतने चमत्कार हो रहे हैं। सभी लोगों के दुख दर्द बाबा श्याम की कृपा से दूर हो रहे हैं। मेरे पे भी बाबा श्याम की कृपा हो और मेरा भी दुख तकलीफ बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाए। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देख के मैंने भी नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरे मन में यह विश्वास हो गया था कि अब मेरी इस परेशानी का समाधान मेरे को मिल गया है। ये शायद बाबा श्याम की ही कृपा है मेरे पे। फिर आगे पूजा जी बताते हैं कि मैंने आपकी वीडियो में सुना था कि हमारे प्रारब्ध की वजह से ही हमको सुख और दुख मिलते हैं और प्रारब्ध को ख़त्म करने का मात्र एक ही रास्ता है, श्याम नाम। जितना हम सच्चे मन से और पूरे भाव के साथ में बाबा श्याम का पावन नाम का जप करेंगे, तब हमारे सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी और रुके हुए कार्य है वह भी पूरे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। जिसके बाद मैंने श्याम नाम का जप शुरू कर दिया। फिर मैंने अपनी मम्मी को भी फ़ोन करके बोला कि मम्मी आप परेशान ना हो और आप भी बाबा श्याम का नाम जप करो। अवश्य जो भी परेशानी है वह बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाएगी, आप टेंशन ना करो। फिर मेरी मम्मी ने भी नाम जप करना शुरू कर दिया। फिर मम्मी को नाम जप करते हुए 2 ही महीना हुआ था, तब मम्मी ने मेरे पास में कॉल किया और बोला जो मेरे कैंसर की वजह से पेट में दर्द होता था वह अब दर्द नहीं हो रहा है। अब मैंने कहा कि मम्मी एक बार आप डॉक्टर के पास में जाके आओ, चेकअप करवा के आओ, डॉक्टर क्या बोलता है वह मेरे को बोलना। आगे पूजा जी बताते हैं कि मेरी मम्मी को लेके मेरा भाई डॉक्टर के पास में गया। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे। फिर हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में कुछ जांच करवाई। जांच के अंदर नॉर्मल आ रहा था, जांच के अंदर कैंसर थी ही नहीं। तब डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी कैंसर ठीक होना नामुमकिन थी, वह कैसे ठीक हो सकती है। डॉक्टर भी उस जांच को देख के हैरान हो गए। फिर आगे पूजा जी बताते हैं, ये बात सुनकर मेरी मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा श्याम का इतना धन्यवाद कहने लगे कि हे बाबा श्याम आपने मेरे को नई ज़िंदगी दी है, मैं आपका सदा ही आभारी रहूँगी। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि आप इतने दयालु हो, आपने मेरी तुरंत सुन ली है और कितनी बड़ी बीमारी ख़त्म की है। मैं जब तक जीऊँगी तब तक आपका नाम जप करती रहूँगी तो आपकी पूजा आराधना करती रहूँगी। मेरा ये जीवन बाबा श्याम आपके ही नाम है। मेरी मम्मी ये बात मन ही मन बोलकर घर पे आ गए और मेरी मम्मी ने मेरे को कॉल किया। फिर बोला कि बेटा तुमको पता है मेरे कैंसर कितना फैल चुका था, वह बाबा श्याम की कृपा से ठीक हो गया है। तब मैं ये बात सुनकर बाबा श्याम का इतना धन्यवाद किया। बाबा श्याम को बोला कि हे बाबा श्याम आपकी वजह से ही आज मेरी मम्मी को जीवन दान मिला है। आप सच में दानी ही नहीं महादानी हो। आपने मेरी मम्मी का जीवन दान में दे दिया तो उनकी तबीयत को ठीक किया। मैं भी आपकी सदा पूजा करती रहूँगी और आपका नाम जप करती रहूँगी। फिर आगे पूजा जी बताते हैं कि हमारे जीवन में यही नहीं हुआ चमत्कार और भी हुआ। जो मेरा भाई रोज़ शराब पी पी के घर पे आता था और ऐसे ही दोस्तों के पास में बैठता उठता था, वह भी ठीक हो गया। फिर आगे पूजा जी बताते हैं कि मेरे भाई ने मेरी मम्मी को आके बोला कि मम्मी पता नहीं आजकल मेरे हो क्या रहा है, मैं शराब पीने के लिए जाता हूँ, मेरे को उसकी बदबू से ही उल्टी का जी करता है, इसलिए मैंने शराब छोड़ दी है। तब मेरी मम्मी सुनकर बहुत खुश हो गई और मेरी मम्मी ने मन ही मन बाबा श्याम को धन्यवाद किया। हे बाबा श्याम आपने मेरे जीवन में एक ही नहीं अपने कई सारे चमत्कार किए हैं। हे बाबा श्याम जितना आपका धन्यवाद करूं उतना ही कम है। और आगे पूजा जी बताते हैं कि हमारे घर में बाबा श्याम की कृपा ऐसी हुई है, जो मेरा भाई ऐसे चलता था, शराब पीता था, ऐसे ही दोस्तों के पास में बैठता था, वह तो ठीक हुआ ही हुआ। तो मेरे भाई के नौकरी भी लगा दी बाबा श्याम ने। नाम जब से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसको हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। नाम जप ने हमारे घर को बदल दिया। मैं सभी श्याम भक्तों से कह देना चाहती हूँ कि अगर आप परेशान हैं तो आप परेशान ना हो और आप सच्चे मन से बाबा की पूजा आराधना करिए और उनका नाम जप करिए। देखना आपके साथ में भी अवश्य चमत्कार होगा। तो श्याम भक्तों, आज हमने सुनाया पूजा जी की सत्य कहानी। अगर बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है
पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और उन पे भी बाबा श्याम की कृपा बने। बस बाबा श्याम से इतना ही कहना है कि हे बाबा श्याम, जैसे आपने पूजा जी की जीवन में चमत्कार किया, वैसे ही सभी श्याम भक्तों के साथ में चमत्कार करना। जय श्री श्याम।